पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने तबाही मचाई हुई है, जिसका असर अब सब तरफ दिखाई दे रहा है। और इस बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश के चलते 5 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आपको दिखाएंगे अलग अलग शहरों की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अचानक नहर टूटने से 12 गांवों में नहर का पानी आ गया। सोनभद्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मकानों पर संकट खड़ा हो गया है। बलिया में घाघरा नदी में आए उफान से मंदिर तक बह गए और गुजरात में संत सरोवर डैम के 5 गेट्स खोले गए। नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है और निचले इलाकों में पानी आ चला है। और वहीं अजमेर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया और नासिक में गोदावरी नदी पूरी तरह से उफान पर है। निचले इलाके डूब चुके हैं और मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। जबकि बिहार की बात करें तो बेगूसराय में बाढ़ में डूब गए कई गांव। बाढ़ बारिश के कहर से देश के 5 राज्य प्रभावित हैं। आप एक साथ देख सकते हैं 5 राज्यों की तस्वीरें, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गुजरात में तेज बारिश ने सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा की है। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जबकि बिहार और यूपी के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। गुजरात के गांधीनगर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। एक बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी जमा हो गया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद संत सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए हैं। हालांकि पानी के इतने फ्लो के सामने भी कुछ लोग वहां टहलते नजर आए, जो साफ तौर पर हादसे को न्योता देते नजर आए। गुजरात में बारिश कहर बनकर बरसी। वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। एक बस्ती पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। नदी नाले उफान पर दिखे। जहां तक नजर गई वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वडोदरा के कई इलाके बारिश के पानी में डूबे नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पानी में डूबा नजर आया। अहमदाबाद में भी भारी बारिश का असर दिखा। कई इलाकों में 7 फीट तक पानी भर गया है। अहमदाबाद के सिंध भवन रोड पर पानी भरने से लोग परेशान दिखे। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आनंद नगर में रोड पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं। कई लोग तो अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए भी दिखाई दिए। गुजरात के अरवल्ली में भी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अरवल्ली में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि पानी लोगों के बेडरूम और किचन तक पहुंच गया है। वहीं गुजरात के आणंद में हुई 8 इंच से ज्यादा की बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां पर कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नदियां उफान पर हैं। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न हो गए। मोरबी में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं खिरसरा गांव में जल भराव से लोग परेशान रहे और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मशीन का सहारा तक लेना पड़ा। गुजरात के राजकोट में बारिश के पानी में शहर का बड़ा हिस्सा डूबा नजर आया। जो तस्वीरें आई हैं उसमें सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी। हालात ऐसे बने कि गाड़ियां बीच पर न सिर्फ रुक गईं, बल्कि कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। राजकोट का मवडी और मेन इलाका पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सागर झील का पानी सड़कों पर भर गया और पूरी सड़क पानी में डूबी नजर आई। चारों तरफ पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया।
बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए। गांव की सड़कें भी पानी में डूबी नजर आईं, जिसके बाद कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया। जो लोग जरूरी काम से घर से निकले, उन्हें सफर तय करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि नाव भी ओवरलोड दिखी और लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। महाराष्ट्र में भी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक से जो तस्वीरें आई हैं, उसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया और इस पानी में पूरा मंदिर समाया हुआ दिखा। हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश यात्रा से लौट रहे कई श्रद्धालु नाले में आई उफान में फंस गए। वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले को पार करते दिखे। वीडियो में साफ नजर आया कि नाले में उफान की वजह से वहां कई श्रद्धालु फंस गए, जिसके बाद इन सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई और नाले को पार करने की कोशिश करते नजर आए। इन लोगों ने नाले में पत्थर डाले और उनकी मदद से नाला पार किया। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को इस रास्ते से जाने से मना कर दिया है, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही खतरे की परवाह किए बगैर नाले को पार कर लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हम नहीं सुधरेंगे, ये लाइन उन लोगों पर एकदम सटीक बैठती है जो पानी से पंगा ले रहे हैं, लहरों से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई। नदी नाले जो अपने रौद्र रूप पर हैं, वो ड्राइविंग स्किल आपकी टेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। नदी ही नहीं, रपटों को पार करते बाइक सवार भी दिखाएंगे। अब सवाल यह है कि जोखिम में जान आखिर क्यों डालना। दंग रह गए ना आप, हैरान रह गए ना। नदी के साथ बहते हुए ट्रैक्टर की ऐसी तस्वीर आपने पहले शायद ही देखी हो। नदी के साथ बहते बहते ये शख्स किनारा ढूंढ रहा है। नदी के बीचों बीच ऐसे ट्रैक्टर को बहते देखकर कोई भी दंग रह जाए। मंजर कितना खौफनाक है। ट्रैक्टर में सामान की जगह पूरा का पूरा पानी भर गया है। चिंता और हैरान कर देने वाली खबर। तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दरअसल वो हिमालय की सामने आई, हिमालय से और पिथौरागढ़ जिले के एक चाइना बॉर्डर पर स्थित ओम पर्वत की तस्वीर है, जहां न सिर्फ ओम पर्वत बल्कि उसके आसपास की जो बर्फ है वो पूरी तरह से पिघल गई है। हालात ये हो चले हैं कि
पूरी तरह से सूख चुका है, जबकि ओम पर्वत पर पहले साल भर बर्फ दिख जाया करती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या फिर ओम पर्वत तक सैलानियों का लगातार पहुंचना, हालात अब आपके सामने हैं। अगस्त के महीने में ओम पर्वत पूरी तरह से सूखा नजर आया। ओम पर्वत से ओम गायब होने की ये पहली घटना है। असल में लिपुलेख दर्रे के करीब 19,000 फीट की पहाड़ी में साल भर ओम की आकृति साफ दिखाई देती थी, लेकिन इस बार अगस्त के महीने में ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह गायब है, जिसकी वजह से पहाड़ी पर बर्फ से बनी ओम की आकृति हट गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओम पर्वत से ओम पूरी तरह गायब हो गया हो। जानकार इसे इस इलाके में बढ़ी इंसानी दखल और ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ का पिघलना मान रहे हैं। हमने देखा कि ग्लेशियर था तो काफी अच्छी हालत में था। 1 महीने बाद मैं वहां दोबारा गया, 20-25 दिन बाद ही गया हूँ, तो ग्लेशियर ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो चुका था। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ टेम्परेचर कितना मतलब इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं कर रहा, वो बहुत स्पीड से कर रहा है। वन विभाग की रिसर्च भी इस बात की तस्दीक करती है कि लिपुलेख बॉर्डर पर इंसानी दखल ग्लेशियर के लिए खतरनाक है। ओम पर्वत से ओम के गायब होने को ग्लोबल वार्मिंग से भी जोड़ा जा रहा है। उनको पर्यावरण से संबंधित उनको जानकारी देंगे ताकि उस क्षेत्र में वो गंदगी ना करें, और जो गंदगी हो रही है उस गंदगी को अपने साथ लेके आएंगे। उसमें पर्यावरण को मेन ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए जो है हम ट्रैकरों से अनुरोध करेंगे कि वो जितना भी कूड़ा कचरा उस एरिया का है अपने साथ लेके आएँ। और इस इलाके में बीते सालों में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनाने के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए इस साल करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। जरूरत से ज्यादा इंसानी दखल ने इस संवेदनशील क्षेत्र के पर्यावरण को खासा प्रभावित किया है। इसी का नतीजा है कि पहली बार ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।